हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो पे। तो हमने पिछले कक्षा में मतलब पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 41 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये बोल रखा है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर वृत्त है ये, इसका परिधि क्या होता है तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, परिधि होता है 2 पाई आर और व्यास क्या होता है तो 2 गुने त्रिज्या होता है, मतलब 2r होता है। उससे कितना अधिक है 9 अधिक है, 9 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या पूछा जा रहा है, ये इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं आकर साइड में। तो 2 पाई आर इधर है और ये 2r जो इधर है दाएं साइड, इसको बाएं साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 2r हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो r यहां भी है, r यहां भी है, तो r हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा 2 पाई। ठीक है, और माइनस का 2 बचेगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने r कॉमन ले लिया। ठीक है, तो r इक्वल टू सबसे पहले r इसको सॉल्व कर लोगे तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 2 गुने 22/7 माइनस के 2 है इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 22 दूना 44, ये एलसीएम में आ जाएगा 7, तो 44 देखो r यहाँ 44/7 माइनस हो जाएगा 14, दोनों का नीचा में आ जाएगा 7। ठीक है, इक्वल टू 9। तो यहां से आपका r इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहां से r जो आ जाएगा ये 7 तो इधर चल जाएगा तो 9 7 63 और नीचा में क्या आ जाएगा 44 में से 14 जाएगा, तो 44 में से 14 जाएगा तो क्या आ जाएगा 30। ठीक है, और ये 10 मरतबे कट जाएगा, 10 से कटेगा 10 तिया 30, 3 से कटेगा 21 और ये आ जाएगा r इक्वल टू 2.1 आ जाएगा। 2.1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 2.1 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या है 100 सेंटीमीटर। दो वृत्त मान के चलते हम, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या है r1 और एक वृत्त है जिसका त्रिज्या है r2, तो इसके क्षेत्रफलों का अंतर 100 दे रखा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं इसका क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर दे रखा है स्क्वायर। तो उनकी परिधियों का अंतर 20 है और परिधियों का अंतर भी दे रखा है, तो उनकी त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा। तो परिधि क्या होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, एक का परिधि हो जाएगा 2 पाई r1 और एक का परिधि हो जाएगा 2 पाई r2 इक्वल टू कितना दे रखा है 20। ठीक है, दो समीकरण बन रहा है देखिए। तो यहां से अगर हम बात करने लगे, देखिए यहां से क्या क्या आ रहा है, तो यहां से पाई पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझने वाली बात क्या है, देखिए जरा देखिए, 2 पाई और 2 पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई कॉमन ले लोगे तो r1 माइनस r2 आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये भी परिधि दिया था और ये भी दिया है क्षेत्रफल, हमने बस इसको लिख दिया है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। देखिए भले ही आपको यहां टाइम लग रहा होगा क्योंकि हम इजीली तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं, अगर यही आप बनाने लगोगे तो बहुत कम समय में बनेगा। ठीक है, अब ये क्यों फॉर्मूला लगा रहा है यहां समझो, यहां बोल रहा है उनकी त्रिज्याओं का योगफल, त्रिज्याओं का योगफल मतलब अगर r1 r2 दे रखा है तो a प्लस बी मतलब r1 प्लस r2, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, यहां हम नीचे लिखते हैं पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 इक्वल टू 100। ये हमने क्या करा दोस्तों, ये हमने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, 2 पाई देखो 2 से सीधे काट दो 10 मरतबे, तो देखो यहां से कुछ दिख रहा है आपको, पाई इंटू r1 माइनस r2 का वैल्यू कितना आ गया 10, तो यहाँ पाई इंटू r1 माइनस r2 का वैल्यू कितना आ गया 10, तो r1 प्लस r2 इंटू 10 और 10 को इस साइड भेजोगे तो 100/10 आ जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा देखो तो
ये गुना में है तो ये 10 से कट गया तो कितना आ गया 10 दाहिन 100, कितना आपका आंसर आ जाएगा 10। कोई ऑप्शन है तो यहां से सीधा सीधी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा समझकर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर 43 नंबर। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। यदि बिंदु 5P 5, तथा 2,0 के बीच की दूरी 5 हो तो P का वैल्यू क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए दूरी फॉर्मूला। दूरी फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए बी, देखिए अगर ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो ए बी बराबर क्या होता है, दूरी फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए यहां x1 की बात करा जाए तो ये है और y1 का बात करा जाए तो ये है, x2 का ये काम कर रहा है, y2 का ये। अब बीच का दूरी जो है 5 दे रखा है तो यही डायरेक्ट 5 इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 को माइनस करो तो 5 में से 2 जाएगा तो सीधा 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं बना रहे, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। p माइनस 0 का होल स्क्वायर तो p माइनस 0 सीधे p आ जाएगा p स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इधर होगा 5 25, इधर वर्ग करोगे तो ये हट जाएगा 3 तिया 9 प्लस p स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखो 16, ये 9 इधर आएगा तो सीधे लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16। अब प्लस माइनस रूट अंडर 16 आ जाएगा प्लस माइनस 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। रूट p स्क्वायर, स्क्वायर इधर से इधर जाता है तो प्लस माइनस रूट अंडर में बनता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 44 नंबर। देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दे रखा है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अब हमें यह बताइए दो वृत्त है जिसका क्षेत्रफल, एक का है क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, दूसरा का है पाई r2 स्क्वायर, दोनों का अनुपात कर दिए जो कि दे रखा है कितना 36:49। देखिए पाई से पाई कट गया और दोनों, सॉरी यहाँ r है, ठीक है, r2 है, r1 का स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं r1 बटे r2 और दोनों का स्क्वायर इधर गया तो 36/49, जो कि 36 का 6 आ जाएगा और 49 का कितना आ जाएगा 7×7=49, तो 6:7 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। कौन सा, 45 नंबर। देखिए 45 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, आइए। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर दे रखा है, मानना क्या है इसमें दे रखा है, ओ केंद्र वाले। अब यहां से दे रखा है वृत्त के किसी बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींचा गया, तो ये P है। अब हम मान लेते हैं, इसको फिगर ऐसे बना दे तो अच्छा रहता, खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम इस पे एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होता है और इसको हम मिला देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए P बिंदु, तो P बिंदु कहीं बाही बिंदु है और T यहाँ है, T स्पर्श बिंदु के पास है, ठीक है। तो ये भी समकोण त्रिभुज बन गया, ये जो बना ना समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये आपका है 24 सेंटीमीटर और PT खींची गई है, ठीक है। तो O केंद्र, यदि O वृत्त के केंद्र हो तो OT की लंबाई, भाई मेरे ये पूछ रहा है OT, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया, अब क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा PT खींची गई। अब ध्यान से देखिए, हम कोई स्पर्श रेखा खींच लेते या, और ये है आपका वृत्त, हाँ ये स्पर्श रेखा है जो T पे है, देखिए T पे है, यहाँ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा खींची गई PT, ठीक है, PT, तो ये P है और ये T है आपका, बस इतना ही मैंने उसमें मिस्टेक करा था, ठीक है। और ये 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होता है, और ये आपका दे रखा है कितना, ये दे रखा है 24, ठीक है, ये दे रखा है 7, तो 90 डिग्री का सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो OT हमें बोल रहा निकालने के लिए, तो OT इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576,
और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 576, 7 49 क्या होता है 625, 625 का क्या होता है 25, जो कि ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 46 नंबर। 46 नंबर देखो, वृत्त पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजी बनते हैं, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, 46 नंबर देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। उसमें क्या दे रखा था, क्षेत्रफलों का अनुपात, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात। मतलब यहां दे रखा है R1 बट्टे R2, तो यहाँ 2/3 दे रखा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कुछ नहीं करना है, सबको होल स्क्वायर कर देना है, सबको होल स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई तो कट ही जाना है भाई मेरे। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 4:9, कौन सा ऑप्शन है, बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, साइन 52 डिग्री और कॉस 38 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़िएगा ना तो 90 के जोड़ हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे का समपूरक है। तो अगर हम साइन देखते जाइएगा, साइन साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री। अब यहां देखिए हम साइन को चेंज कर लेते हैं, साइन 52 डिग्री के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38 माइनस कॉस 38। अब ये क्या कर दिए, 52 तो ही है, 52 52 ही तो है, 90 में से 38 जाएगा तो 52 बचेगा। और जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो ये कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस 38 डिग्री, क्योंकि एंगल वो लेकर चेंज होता है। तो कॉस 38 यहां भी है, कॉस 38 पहले से भी है, तो घटकर क्या हो जाएगा 0, जो कि कोई ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 47 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 38 है, इससे पिछले बनाए पीछे वाले क्वेश्चन हम इसी तरीके से बनाए थे। बोल रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। समझिए, अब यहां बोल रहा है ये O केंद्र वाले वृत्त है मान लो, तो वृत्त के केंद्र किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो यहां से 13 सेंटीमीटर कोई बिंदु है P केंद्र से, समझिएगा, और P से कोई खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 है। तो ये स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया, इसकी लंबाई 12 है, मान के चलो PT, तो ये दोनों मिला दिए, ये 90 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो OT जिसे वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं वो निकालने के लिए, तो ये भाई मेरे ये कर्ण होता है, OP कर्ण होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्वल टू √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, √169 माइनस 144, जो कि आएगा √25, 25 का कितना आ जाता है 5 बाहर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, अब आ जाइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। देखिए 49 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेकंड लंबी है, तो एक घड़ी की मिनट है, ये घड़ी है आपका। ठीक है, यहां से मान के चलते हैं उसके 15 मिनट में रचित, मतलब उसके द्वारा 15 मिनट में रचित, मान के चलो घड़ी यहां है, अभी फिलहाल देखो यहां घड़ी है, ये घड़ी की सुई है, ये वो वृत्त मान के चलो वृत्त ही होता है घड़ी ना, तो हम मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर का एक घड़ी का सुई है, मानना नहीं है, दे रखा है। ये अभी करेक्ट 0 पे यहाँ 12 बजता है। अब यहां से 1 2 3 बज गया, ये 15 मिनट चला, कितना मिनट चला, 15 मिनट। तो ये आपका एरिया कवर हुआ ना, ये वाला एरिया, ये वाला, तो ये बोल रहा है इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल कवर किया गया, मतलब ये 1 से लेकर 15 मिनट कवर कर लिया। 15 मिनट यही होता है ना जी, यही होता है। तो यहां से आपका त्रिज्याखंड बन रहा है। ठीक है, त्रिज्याखंड, तो यहाँ थीटा कितना बन रहा है, कोण कितना बना रहा है ये घड़ी का सुई, तो 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि अगर 4 हिस्सों में बांट देंगे तो चारों 360 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री पे कोण बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। R जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, ये घड़ी का सुई यहाँ टच करता है, तो R दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हमें बोल रहा है क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए इनडायरेक्टली ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई R² थीटा बट्टे 360 डिग्री, यही होता है ना।
तो पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का वैल्यू देखिए 14 गुने 14, थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री और नीचे में हो गया आपका 360 डिग्री। तो 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 7 दूना 14, 2 से कट गया, फिर 2 से 2, फिर 2 से 11। ठीक है, अब 11 14 को गुना कर लोगे तो 14 और 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी करेक्ट है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है आपको बताए होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आप बोलोगे सर थीटा के जगह पे क्या डाल दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा ये मत देखो 30 डिग्री है, यहाँ ये देखो दोनों का एंगल, जो दोनों का कोण सेम है कि नहीं है। जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, उसी प्रकार यहाँ 30 है तो यहाँ 30 है, बाकी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। 1 किस कौन सा ऑप्शन है, बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है आपका त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, कोई त्रिभुज मान लेते पी क्यू आर में, पी आर एस देखिए क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया, जिससे पी आर एस 150 डिग्री। अब हम पहले मान लेते हैं कोई है तो क्यू आर, तो हम क्यू आर को हम नीचे लिख लेंगे, पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, क्यू आर को कहां तक बढ़ाया गया, एस तक बढ़ाया गया, जिससे पी आर एस, देखो पी आर एस ये कितना डिग्री का कोण बन जाता है, ये कोण 150 डिग्री का बन जाता है, 150 डिग्री का। तो हमसे पूछा गया है पी क्यू आर 80 डिग्री, पी क्यू आर ये भी दे रखा है 80 डिग्री, ये कितना दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा गया क्यू पी आर कितना होगा। देखिए क्यू पी आर ये वाले कोण, ये वाले। देखिए आपको एक रूल याद होगा, अगर किसी त्रिभुज में कोई बाह्य कोण है, तो इसके सामने का कोण मतलब बगल वाले कोण को छोड़कर इसके सामने के कोण जो दो बचा ना, दोनों का जोड़ इसके बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 150 में से 100 मतलब 150 में से 80 जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। आपको भली भांति पता होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, तो आपको यही तो मतलब होता है डिस्कशन करवाने का। आप आराम से क्वेश्चन लगाते जाओ, कंसेप्ट अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो सीख लो, बहुत ईजी है। ठीक है, 52 नंबर देखो क्या क्वेश्चन है। 52 नंबर कुछ नहीं, अभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताए थे ना, आर त्रिज्या वाले थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, हाँ चाप की लंबाई बोल रहा है, एल चाप की लंबाई बोल रहा है। ठीक है, तो चाप की लंबाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो चाप की लंबाई हो जाएगा यहां से थीटा, देखो चाप की लंबाई यहां से, देखो यहां से अगर हम बात करने लगे, ये देखो तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे होता है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री, और यहां से कट गया तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखे होंगे पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, यही याद रखे होंगे ना, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। और कोई नहीं, इसमें स्क्वायर आ गया, ये भी नहीं होगा। ये देखो पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट बी ऑप्शन। ठीक है, अब आइए 53 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 53 भी बहुत इजी है, अच्छा अभी 60 तक कर लेते हैं इस वीडियो में, कोई दिक्कत तो है नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कोण ए बराबर 45 डिग्री दे रखा है, तो साइन 45 कॉस 45 टेन 45। तो आपको बता दे साइन 45 आपको वैल्यू याद होगा, साइन 45 का होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का भी होता है 1/√2 अब प्लस 1, यही होता है। अब यहां देखो ये दोनों सेम सेम है, तो 2/√2 अब प्लस यहां से 1, तो √2 कट गया 2 बार में। देखो भाई 2 √2 से कितना बार में कटता है, सेम बार में कटता है। ठीक है, तो √2 प्लस 1, तो √2 प्लस 1 कोई ऑप्शन है तो ये देख लो, ऑप्शन नंबर बी है। मैक्सिमम क्वेश्चन का बी ऑप्शन आ रहा है ना। चलिए 54 नंबर करिए आप, 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात।
अब देखिए पहले का त्रिज्या r है तो दूसरे का दुगुना हो जाएगा तो 2r हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का त्रिज्या दोगुना, पहले वृत्त की त्रिज्या दोगुना कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, नए वृत्त पहले बोल रहा है तो नए वृत्त का क्षेत्रफल का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर, पुराने वृत्त का पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो इसका पाई से पाई कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4r स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो 4:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट है। क्लियर है। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन है। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दे रखा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात उसका वर्ग हो जाता है, बस इतना याद रखना है। जो भाई मेरे r1/r2 जो रेशियो होगा परिधि का, वही रेशियो होगा किसका, वृत्त की परिधि का, वही होगा त्रिज्या का। लेकिन हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो दोनों को वर्ग कर दो, दोनों को वर्ग कर दोगे तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 4:9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 56 नंबर कुछ नहीं है, 56 नंबर क्वेश्चन देखो, 56 नंबर क्वेश्चन है 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा या ए माइनस टेन स्क्वायर ए, आपको अभी जस्ट बताया ना, इसका वैल्यू कितना था 1, 9 गुने 1 9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, इसमें टाइम ही नहीं लगाना, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर, यदि एक वृत्त की परिधि इतना से बढ़ाकर इतना हो जाता है तो नया क्षेत्रफल होगा। अब ध्यान से देखिए परिधि, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको अनुपात के रूप में ले जाना है। देखिए कैसे, परिधि है, पहला का परिधि है 2 पाई और दूसरे का परिधि है 8 पाई, नया बढ़कर हो गया। अब आपको पता है जो परिधि का अनुपात वही किसका अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात होता है, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, मतलब दोनों बराबर है, तो पाई से पाई कट गया और ये 2 दूना 4, ठीक है। अब इसका अनुपात क्षेत्रफल में क्या होगा, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल इनके स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब कितना गुना बढ़ गया क्षेत्रफल, 16 गुना, पहले 1 था अब कितना हो गया 16, तो 16 गुना, कोई है, डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन किए थे, 57 नंबर। 58 नंबर देखिए, 58 नंबर है, देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे रखा है तो उनके केंद्रक, तो केंद्रक कुछ नहीं होता, केंद्रक क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज है उसके शीर्ष मतलब क्या दे रखा है, मतलब नियामक दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो सिंपल सी बात, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो 3 होगा, तो इसका नियामक क्या हो जाता है, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, ऐसे ही y1 + y2 + y3/3। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो केंद्रक होता है किसी त्रिभुज का, तीनों कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और तीनों y कोऑर्डिनेट के जोड़ के 3 से भाग कर देने से वो निकल जाता है। तो अब कर लो ना आप, 4 x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 0 और 5, 4 5 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, फिर ऐसे 7 5 12, 12 3 15, 15/3, ठीक है। तो एक भाग करोगे तो 3 तिया 9, 5 5 तिया 15, 3 5 3 5, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई -1 और -2 किस पाद में होगा, यहाँ होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, पता है ना। तो ये कौन सा, दोनों माइनस से कौन सा है, तृतीय पाद, तृतीय, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के नियामक इतना है और मध्य बिंदु इतना हो तो दूसरे छोर की, अरे भाई मेरे देखिए ये है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 - 5, इसका मध्य बिंदु का मतलब दोनों बराबर बराबर भागों में बटा है, 0,0, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट नहीं कुछ है तो x, y मान लेते हैं, ठीक है, x, y मान लेते हैं। तो इस छोर जो हम, अगर a है, ये b है और ये o है, ये मध्य बिंदु है ना, तो इसका क्या होता है, जो बीच वाला दोनों का जोड़ बट्टे 2 के बराबर होता है, तो मतलब हम लिख सकते हैं 4 + x/2 = 0, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5 + y/2 = 0, 0 से गुना करेगा तो 0, तो x = आ जाएगा -4, यहाँ से y निकाल लो, 0 को 2 से गुना करो तो 0, तो -5 इधर जाएगा तो y = 5, मतलब -4, 5, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखो तो -4, 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व करा है समझ में आया होगा। फिर से नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नए वीडियो किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।